ओके 9 AM को चलना स्टार्ट कर दी एंड रीच इज ऑफिस विच इज 2.5 किलोमीटर अवे। तो उसके घर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2.5 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है। और ऑन अ स्ट्रेट रोड टू आवर ऑफिस स्टेज द यस स्पीड दी हुई है v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर जाते वक्त। ठीक है, v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM। यहाँ तक वो कब तक रहती है? शी स्टेज देयर अप टू 5 PM। तो 5 PM पे उसकी पोजीशन वहीं पे एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, वापस आते वक्त स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर रिटर्न में। चूज द सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट एक्स वर्सेस टी ग्राफ ऑफ हर मोशन। एक्स वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करना है। तो we'll take x here और टाइम जो है हम लोग यहाँ पे लेते हैं। टाइम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज 9 AM और जब तक वो वापस आती है 5 बजे अगर वो निकलती है ऑफिस से 25 किलोमीटर पर आवर से अगर वो घर पहुंचती है तो कितना टाइम लगेगा? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हर टू रीच होम? ये बोल सकते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी। देयरफॉर टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन v। डिस्टेंस कवर्ड हुआ 2.5 और वेलोसिटी है 25 तो हो जाएगा 0.1 आवर। 0.1 आवर यानी कितना होगा? इंटू 60 कर दें तो विल गेट 6 मिनट्स। तो 9 AM से स्टार्ट किया 9 देन वी कैन टेक 10 11 12 13 यानी 1 2 3 4 5 और 5 से थोड़ा आगे इधर। ठीक है, हियर शी कम्स होम। और जाते वक्त 5 किलोमीटर पर आवर है। कितना टाइम लगेगा उसको ऑफिस तक जाने में? सो वाइल गोइंग टू ऑफिस v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो टाइम लगेगा d बाई वी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2.5 और वेलोसिटी है 5। विल गेट 0.5 यानी आधा घंटा लग रहा है वहां पे जाने के लिए। सो 9 AM शी इज एट होम। 9:30 यानी यहाँ पे कहीं होगा। एट 9:30 शी रीचेज ऑफिस जो 2.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वो 5 बजे तक ऑफिस ही रहती है। टिल 5 शी इज एट ऑफिस। यानी ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, सॉरी यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से 5 से थोड़ा आगे नीचे टच होगा। ओके, तो ये है 3.3। बताओ नेक्स्ट कौन सा है? इट्स 4 3 4 8 9 आर द डाउट्स इसी चैप्टर के। 3 हो गया, अब 4 से देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिक्सअप कर दिया है। दिस इज द टाइम वाइल गोइंग एंड दिस इज द टाइम वाइल रिटर्निंग। ओके, वापस आते वक्त ये वाला टाइम है, जाते वक्त ये वाला।
देखते 3.4। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot x versus t graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long drunkard takes to fall in a pit 13 meter away. देखो अभी ऐसा है, is a drunkard. Okay, there is a drunkard. वो करता क्या है, 5 स्टेप आगे जाते हैं। ओके, 5 स्टेप्स आगे, 5 स्टेप्स आगे चला जाता है और फिर वापस 3 स्टेप्स पीछे आता है। ठीक है, 5 स्टेप्स आगे, 3 स्टेप्स पीछे, 5 आगे 3 पीछे, और ऐसा करते करते अगर 13 मीटर दूर, यहाँ से 13 मीटर दूर कोई एक पीट है, तो वो कितने टाइम के बाद उसमें गिरेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, 5 स्टेप्स आगे, 3 स्टेप पीछे, ऐसे करते करते वो आगे जा रहा है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम इन विच ही विल फॉल इन दिस पिट। करना क्या है इसमें, सबसे पहले एक्स और टी का टेबल बनाते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी पोजीशन और यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम। जब टाइम जीरो हो, एट दैट टाइम हिज पोजीशन इज ऑल्सो जीरो। जब टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड, तो उसकी पोजीशन हो जाएगी, ही विल बी एट 5 मीटर। क्यों? बिकॉज 1 सेकेंड में 1 मीटर आगे जा रहे हैं। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड वन एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। तो अगर 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड की बात करें तो वो 5 मीटर आगे जाएगा। ओके, उसके बाद वो आ रहा है 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो 3 स्टेप्स बैकवर्ड में टाइम जो है, सी ये 5 मीटर का, अगर उसमें से 3 मीटर निकाल दे तो हो जाएगा 2 मीटर, बट टाइम जो है, टाइम तो आगे ही जाएगा, यहाँ पे होगा 8 सेकेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में, यहाँ देखो यहाँ पे डिफरेंस है 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर, 3 मीटर कम हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2 मीटर। अगेन यहाँ पे 5 स्टेप्स, यहाँ पे अगेन +5 करेंगे अगली 5 सेकेंड में, यानी 13 सेकेंड में यहाँ पे +5 होगा। +5 करेंगे तो कितना मिलेगा, विल गेट 7। सो ओवरऑल देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, +5 - 3। देखो +5 - 3 +5, फिर क्या होगा, बोलो जल्दी, 0 से 5 +5 - 3 +5 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, विल गेट 4, एंड अगेन +5 विल गेट 9 -3 6 +5 11 -3 8 +5 13, हमको 13 तक ही पहुंचना था। ओके, यस, तो 9 6 11, 11 के बाद 8 और 13, हमको 13 तक पहुंचना है, बिकॉज यहाँ पे पिट कितना दूर है, 13 मीटर है दूर, तो 13 तक पहुंच गए। अब चलो टाइम में क्या होगा, +5 +3, बिकॉज टाइम वापस तो नहीं आएगा, ड्रंकर्ड वाले पीछे आए, टाइम वापस पीछे की तरफ नहीं होगा। यहाँ पे 13 13 हमने +5 करके लिखा। अब माइनस करेंगे, माइनस सॉरी +5 +3 यानी 16 +5 21 +3 24 +5 29 +3 32 +5 37। कुछ मिस्टेक तो नहीं ना, देखो 5 3 5 3 5 3 5 3, ओके सही है। तो इतना सेकंड और इतना मीटर, so t = 37 सेकेंड, वो जो पिट है उसमें वो गिर जाएगा।
अब देखते हैं इसका ग्राफ। देखो डिस्टेंस हमको लेना है 13 तक, तो विल टेक इट अप टू 13। 0, यहाँ पे 1, थोड़ा और बढ़ा लेना पड़ेगा इसको। x और इधर t, x पे you have to go up to 13, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। और टाइम एक्सिस पे हमको जाना है अप टू 37। ओके, 37 तक जाने के लिए मैं 5 का स्लॉट ले लेता हूँ, या फिर हाँ चलो 5 का ही ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ओके, अब देखते हैं 0 पे तो 0 ही है, 5 पे 5, ये 5 पे 5 आ जाएगा। देन 8 पे 2, देखो 10 है, 10 से थोड़ा आगे 8 होगा, 8 पे आ रहा है 2। देन 13 पे 7, 10 से थोड़ा आगे 13 होगा, देखो 10 और 15 के बीच में 12.5, तो 13 यहाँ पे कहीं होगा, 13 के सामने होगा 7। ओके, देन ये कर पाओगे फिर आगे ग्राफ अपने आप? प्लीज प्लॉट करना है अभी, आंसर तो हमको मिल गया है। विल यू एबल टू ड्रॉ द ग्राफ? नेचर कुछ ऐसा आ रहा है, देखो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, ऐसा होता रहेगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट है नंबर 9। एट भी है, ओके पहले 8 कर लेते हैं। Yes, there is a two-lane road. A car is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। See, there is a two-lane road. कार ए इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36। चलो ये है कार ए, और कार ए जा रही है विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच ए, देखो बी जो है वो ए की तरफ जा रही है, दिस इज बी, और सी जो है वो भी ए की तरफ जा रही है, यानी सामने से आ रही है। ओके, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग होगा सी सामने से आ रही है, बी नीचे से जा रही है।
इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड भी है 54 किलोमीटर पर आवर। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब ये वाला डिस्टेंस दिस इज ए बी और ये वाला डिस्टेंस दिस इज ए सी, जब ये इक्वल हो जाए दोनों ही, कितना इट इज 1 किलोमीटर, एट दैट टाइम बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। अब देखो ये जो बी है पीछे वाली कार, ओके, वो डिसाइड करता है कि भाई मैं उसको ओवरटेक करके आगे निकलूंगा, ठीक है। तो सी ऐसे ओवरटेक सॉरी बी ओवरटेक करके ऐसे निकलना चाहता है, ओके। सो बी इनिशियल इधर है एंड बी वांट्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी क्रॉसेस इट, ठीक है। सी क्रॉस हो जाए सामने से उससे पहले बी को ओवरटेक करना है। तो उसके लिए फाइंड करना है और इज मिनिमम एक्सेलरेशन। देखो बहुत एक्सेलरेशन देंगे तो आराम से क्रॉस हो ही जाएगा। want to just find out the minimum acceleration, कम से कम कितना acceleration देना पड़ेगा so that we can cross it without collision। तो कुछ ऐसा होगा, दिस इज ए, दिस इज बी और ये है सी, ठीक है। सी सामने से आ रही है, मान लो ये पॉइंट पे ये सारा इंसिडेंस हो रहा है, यानी बी जो है बी ओवरटेक्स ए बिफोर सी डस। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस बी से कितना होगा, सी ये बोला हुआ है 1 किलोमीटर। क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज 1 किलोमीटर ऑल्सो। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं किलोमीटर को मीटर में करके लिखूं तो आई कैन राइट दिस डिस्टेंस इज 1000 प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स ये वाला डिस्टेंस है। वैसे सी के लिए डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी 1000 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है। देखो बी ए को ओवरटेक करेगा ए से एक्स डिस्टेंस दूर, तो सी के लिए वो डिस्टेंस होगा 1000 माइनस एक्स। अब लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन, सॉरी सबसे पहले ये एक्स फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ऐसे होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, बिकॉज जो ए है सिर्फ वो एक्स ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बाय टाइम टेकन फॉर ए। सो देयरफॉर टाइम टेकन, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है 54 सॉरी 36, ए की वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितना होता है, बोलो जल्दी से। इट इज 20 आई थिंक, ओके। So we can write VA is 20 is equal to x by t, therefore x is equal to 20t होगा। Similarly B C की बात करें, for C 10 हो रहा है, 36 into 5 by 18, 5 to the 10, yes sorry it will be 10, यहाँ पे 10 होगा। It's not 20, 20 72 पे आता है, इस 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे भी होगा 10। सो टाइम ज़्यादा हो जाए तो आई विल एंड दिस लेक्चर। ट्राई करता हूँ ये दोनों वेलोसिटीज फाइंड कर लेते हैं, बाकी सब बाद में फाइंड करेंगे बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 7:54 और 8 बजे स्वाति मैम का लेक्चर स्टार्ट होगा। यस एक्स इज इक्वल टू 10t। वैसे ही फॉर सी वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सी। सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ 1000 माइनस एक्स, उतने ही टाइम में बाय टी। वेलोसिटी ऑफ सी इज 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, इंटू 5/18, बोलो जल्दी। आई थिंक 15 मीटर पर सेकेंड।
हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स बाई टी, therefore 15t इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू होगी 1000 माइनस 15t। ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो विल गेट 10t इज इक्वल टू 1000 माइनस 15t, therefore 25t इज इक्वल टू 1000, t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं लेक्चर अपना। ये 40 सेकेंड डेटा संभाल के रखना, ये अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नेक्स्ट टाइम ये फाइंड करेंगे इसका एक्सेलरेशन। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यू कैन लीव बिकॉज 8 बजे लेक्चर है।